हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका प्रिंस सिंगला स्टीफन एकेडमी से। तो आज हम बात करेंगे कि पुशअप्स लगाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन बातों को करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी रिलेटेड मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कोई स्टडी का हो गया, जहाँ पुशअप्स के रिलेटेड हो गया, या फिर कोई अगर फिजिकल कोई आपको प्रॉब्लम है, फिर भी आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपका जो भी है आंसर देने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे को आता होगा तब। ठीक है, अगर मेरे को आंसर पता होगा तब आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हो। तो पुशअप्स लगाते टाइम स्टार्ट करेंगे कि पुशअप्स लगाते टाइम किन गलतियों पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं देखता हूं कि जो स्टार्टर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं जिम, तो उनमें काफी क्रेज आता है। ये जो क्रेज होता है जिम लगाने का, एक्सरसाइज करने का, सभी किसी भी एज में आ सकता है। कोई ऐसी बात नहीं कि डेफिनेट कोई एज नहीं होती कि छोटी एज में ही आएगा, या 25 आफ्टर आएगा, या 30 आफ्टर, या 30 पहले आएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे या मेरी उम्र के या कोई भी जो स्टार्ट करते हैं जिम, वो जो ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है, आपने भी देखा होगा, आप भी पकड़ते हो अपने आप में या किसी और में, जब कोई आ गया ग्राउंड में आ जाता है कोई, ठीक है, तो उसने पुशअप्स लगाने हैं या रनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो पहले वो अपने चारों ओर देखेगा कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो मान लो आपको ग्राउंड में काफी एथलीट मिलेंगे, काफी आपको पुशअप्स लगाने वाले मिलेंगे, बेस्ट मिलेंगे, जहाँ बेस्ट नहीं भी मिलेंगे, तो वो देखता है कि यार ये बंदा 10 पुशअप्स लगा रहा है, ये बंदा 50 लगा रहा है, 1000 लगा रहा है, 800 लगा रहा है, और ट्रैक पे ये 4 राउंड लगा रहा है, मेरे से तो आधा भी नहीं लग रहा, मेरे से तो आधा पुशअप भी नहीं लग रहा, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा बाहों अपनी आर्म्स के ऊपर। तो ऐसे देख करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो वो दिमाग पे स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेस वाली बात है, अगर स्ट्रेस ले लिया ना ब्रेन के ऊपर, तो आप कभी भी पुशअप्स नहीं लगा सकते। ये स्ट्रेस इसी बात कारण आता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। वो सामने वाला कितने पुशअप्स लगा रहा है, मैं आधा भी नहीं लगा पा रहा, जहाँ वो कितना अच्छा फिजिक है उसका, वो कितना अच्छा है, मतलब उसका मोटापा नहीं है, मेरे में कितना ज्यादा मोटापा है। अब अगर मेरी बात करो तो मेरे में तो फिर बहुत ज्यादा मोटापा है। अगर देखो तो मैं तो बहुत मोटा हूं, तो फिर भी इतने इतने पुशअप्स लगा लेता हूं। तो स्ट्रेस जो होता है माइंड का, ये आपको डाउन करता है, आपको नीचे लेके आता है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यही नीचे लेके आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना किसी को देख करके कि वो कौन कितने लगा रहा है, कौन कितने ट्रैक पूरे कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना। तो ये स्ट्रेस जो होता है आपको बिल्कुल ही वीक कर देगा, आपको फिजिकली वीक करेगा, मेंटली वीक करेगा, आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। ठीक है जी, तो आपको पुशअप्स लगाने हैं, किसी को देख करके लगाओ, किसी को मोटिवेशनल तौर पर देखो। आपने स्टार्ट करना है, अपने दम पर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये था आपका मेन पॉइंट, जो स्ट्रेस होता है आपने नहीं लेना। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई स्टार्ट करता है, जिम ज्वाइन करता है, तो आपको 1-2 दिन जो पहले गए होते हैं, जो अपना दिखाते हैं कि मैंने भाई इतनी जिम लगाता हूँ, मेरे में इतना ज्यादा दम है, तो आप उनसे गाइडेंस लेना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको वो गलत गाइड करता है। तो गलत गाइड कैसे? जैसे आप कोई मशीन उठा रहे हो, बेंच प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, आपको बाइसेप्स लगाने हैं, तब मतलब हर टाइम पे वो गाइडेंस आपको गलत देता है, जबकि उसने खुद ने 10-10 दिन पहले ही जिम ज्वाइन किया है। तो आपने जो गाइडेंस लेनी है वो अंडर गाइडेंस आप प्रोफेशनल बंदे के ही लोगे, जिस बंदे ने 3-3, 4 साल या 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल इतना मेहनत करके अपना जिम में रिकॉर्ड बनाया है, अपनी बॉडी बनाई हुई है। और अगर कोई बंदा आपको बोल दे कि आप मेडिकली पिल्स लेना स्टार्ट कर दो, आप किसी तरह का कोई प्रोटीन प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में ही, तो आप ले भी आते हो बड़ा खूब के भाई 1 दिन हो गया तो जिम में तो डोले शोले निकला, 1 दिन में कोई डोला शोला नहीं निकलता आपका, कोई चेस्ट नहीं निकलेगी आपकी। तो 1 दिन में ही आपने 1 दिन जिम लगाई, तो आपको अच्छा लगा, किसी ने तारीफ कर दी, तो आपने दूसरे दिन प्रोडक्ट किसी ने बताया कि ये प्रोडक्ट लेके आओ, बिना जानकारी के, बिना आपको नॉलेज के वो प्रोडक्ट लेके आते हो, लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका जो बॉडी का ग्रोथ है अब नॉर्मल हो जाता है। इतने से थे इतने हो गए, तो आपको हो जाता है कि भाई मैं तो कितना ग्रो कर गया। वो ग्रोथ जो है स्ट्रेंथ की नहीं होती, वो आपकी कमजोरी की ग्रोथ हो रही होती है। तो ये बात ध्यान रखना।
कभी भी देखो जो कई लोग वे प्रोटीन यूज करते हैं, वे प्रोटीन कंसंट्रेट भी होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट भी होता है, वे प्रोटीन में दो चार और प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने वो किसी के अंडर गाइडेंस जो प्रोफेशनल बंदा है उसकी रिकमेंड के विदाउट नहीं लेना है कभी भी, ठीक है। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर रहे हो, तो घर का जो खाना है अपनी मदर को कहो कि भाई आलू के जो पराठे होते हैं वो बना करके दे आपको, दही के साथ खाओ, ठीक है। आलू को दही के अंदर डाल लो, देसी घी खाओ, लस्सी पी लो, आप जितना भी आपका हेल्दी फूड है घर का वो खाओ आप, फिर एक्सरसाइज करो। मैं कहता हूं कि अगर आप दिन में 50-50 पुशअप भी लगाना सीखो, पहले तो आपको सिखाऊंगा कैसे पुशअप्स लगते हैं। अगर आप 50-50 पुशअप भी लगाओ दिन के, तो आपका जो बॉडी का ग्रोथ है वो निकलने लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ निकलने लगेगी, ठीक है। आपकी चेस्ट, आपके ढोले, आपकी आर्म्स, आपके कॉलर्स ये निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा है कि अपना घर का खाना ही मेन रखो, ठीक है। जब आप 2-3 साल तक प्रोफेशनल हो जाओगे तब आप प्रोडक्ट लेना यूज करो, ऐसे ही ना प्रोडक्ट लो आप। ये 2-4 बातें थी तो जो मैंने आपके साथ करनी थी। बातों का ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना, घर का खाना खाओ, मदर से पकवाओ, जितना खाना पकवाना है। पहलवानी करनी है तो घर का खाना ही सही रहेगा। देसी घी हो गया, रोटी हो गई, ठीक है, दाल हो गई, जो भी आपका घर का खाना बनता है उसको खाओ। ज्यादा एक्सरसाइज करके ज्यादा खाना खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है डालडा घी होता है उसको अवॉइड करो, रिफाइंड को अवॉइड करो, ऐसे चीजों को खाना बंद करो, ठीक है। चॉकलेट होता है 90% बीटर वाला, वो खाना स्टार्ट कर दो आप, अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आज यही बोलने वाला हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो मैं घर पे कई बार यूज करता हूँ, अश्वगंधा हो गया, सफेद मूंगफली हो गई, कौच बीज हो गई, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियां होती हैं, इनको यूज करो आप अगर स्ट्रेंथ के लिए यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज लेकिन ये भी आपको लिमिट के अनुसार लेना होता है, ठीक है। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स जो भी आप मेरे साथ जुड़े हो, स्टूडेंट जुड़े हो, दोस्त जुड़े हो, जो बड़े जुड़े हो, जो भी है गलती होगी तो माफ करना। इन चीजों का ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना पुशअप्स लेते टाइम, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।